अध्याय 2351 दो आकृतियों का ओवरलैप। 3 निस्संदेह स्टेलर अकादमिया इस घटना का फायदा उठाकर 5 प्रमुख परिवारों और संभवतः संपूर्ण फैंटम ड्रिफ्ट प्रादेशिक डोमेन का व्यापक पुनर्गठन करेंगी। लानत है, हेंग ज़ांग चुवान और परिवार के मुखियाओं के चेहरे काले पड़ गए क्योंकि वे अपने टोकन के भीतर ऊर्जा को स्थिर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दुर्भाग्य से वे खुद को ब्रह्मांड मंच के आंकड़ों से हमलों को रोकने और टोकन के भीतर ऊर्जा प्रवाह को बनाए रखने के बीच फंसे हुए पाते हैं। यह अपरिहार्य था कि वे लड़खड़ाएंगे। जल्द ही 5 ब्यूरियल्स एंसेस्ट्रल लेन का प्रवेश द्वार इतना छोटा हो गया कि उसमें से केवल एक व्यक्ति ही गुजर सकता था और ये लगातार छोटा होता गया। सभी की निगाहें सिकुड़ती हुई दरार की ओर लगी हुई थीं, उनकी निगाहें उसी पर टिकी हुई थीं। बहुत देर हो चुकी है, बीचुनरॉ ने आह भरी। अफसोस, इस बार 5 प्रमुख परिवार सचमुच गड्ढे में गिर गए हैं, जिन होनकाई ने अपना सिर हिलाया। जबकि अकादमी मध्यस्थता संघ मुख्य रूप से युवा पीढ़ी की देखरेख करता था, कुछ मामले सीमाओं से परे थे और स्टेलर मध्यस्थता परिषद का ध्यान आकर्षित करते थे। ये स्पष्ट था कि वर्तमान स्थिति में उस शक्तिशाली प्राधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। दरार छोटी होती गई, एक व्यक्ति के आकार से लेकर एक सिर से भी छोटी रह गई। इसके सिकुड़ने की गति अनियंत्रित थी। इतने बड़े आकार की दरार में से अब एक व्यक्ति भी नहीं गुजर सकता था। जबकि स्वर्ग स्तर का मार्शल योद्धा अपनी शक्ति से अंतरिक्ष को चीरने की क्षमता रखता है, ब्रह्मांड स्तर का मार्शल योद्धा कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। हेईशान शाही कबीले के युवक ने अपनी भौहें से कुढ़ी, फिर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैंने सोचा था कि तुम एक योग्य प्रतिद्वंद्वी होगे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम एक अभागे मूर्ख हो जो बाहर आने में असमर्थ हो। 1000 साल में मैं ब्रह्मांड पर हावी हो जाऊंगा। एल्डर हुई के प्रयास व्यर्थ थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। हेंग ज़ांग चुवान और परिवार के अन्य मुखियाओं ने आखिरकार हार मान ली। वे हताशा से भर गए और अपने सामने मौजूद 5 ब्रह्मांड मंच के पात्रों पर भयंकर निगाहें डालीं। वे अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हो गए, अपने टोकन नीचे रखने और युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। परिवार प्रमुखों, मैंने पार्षद का ख्याल रखा है। क्या आपको मेरा धन्यवाद नहीं करना चाहिए? अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा अचानक मुस्कुराया। हेंग ज़ांग चुवान और अन्य लोगों ने उसे ठंडे भाव से देखा और सोचा कि काश वे इस व्यक्ति को यहीं मार सकते। अभी आपके लिए खुश होने का समय नहीं है। अचानक एक शांत आवाज़ सुनाई दी। अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने भौहें सिकुड़ी और ऊपर देखा। बोलने वाला व्यक्ति हानझू था, जो उसके बल के पंजे से जकड़ा हुआ था। उसने महसूस किया कि हानझू की अभिव्यक्ति अप्रत्याशित रूप से शांत थी, किसी बंदी की तरह बिल्कुल नहीं। इससे वह बहुत नाराज हुआ। ब्रह्मांड के मंच पर एक योद्धा की हिम्मत कैसे हुई कि वह उसके सामने दिखावा करे? ये वाकई दुस्साहस था। बच्चे, तुम मरने वाले हो, लेकिन फिर भी बात करने की हिम्मत है। अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने कहा। मरने वाले हो, यह जरूरी नहीं कि सच हो। वांग टेन के क्लोन ने अचानक एक धूर्त मुस्कान प्रकट की। आप? अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा कुछ कहने वाला था जब उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में हानझू बिखरने लगा, उसके बल पंजे से बाहर निकलकर तारों वाले आकाश में बिखरने वाली अजीब ऊर्जा की किरणों में परिवर्तित हो गया। क्या हो रहा है? ड्यूक या हिंग और अन्य लोग पूरी तरह से हैरान थे। यहाँ तक कि परिवार के 5 मुखिया भी अचंभित थे, उन्हें स्थिति को समझने में कठिनाई हो रही थी। क्या हो रहा था? एड्स बाय पब फ्यूचर। हानझू अचानक ऊर्जा की गेंद में कैसे बदल गया? उनके सिर पर अनगिनत प्रश्न चिन्ह मंडरा रहे थे। दूसरी ओर हेंग ज़ांग मो, यिज़ांग शिनुओ और अन्य लोगों ने भी भ्रम में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। हानझू ऊर्जा की गेंद में कैसे बदल गया? क्या वह किसी विशेष जाति का हो सकता है? उनके मन में अनेक प्रश्न घूम रहे थे, असंख्य विचार उमड़ रहे थे, फिर भी कोई भी उनके सामने की स्थिति का पता नहीं लगा पा रहा था। तभी तारों भरे आकाश में एक तीखी ध्वनि गूंजी, जो वहां उपस्थित सभी लोगों के कानों तक पहुंची। अनायास ही सभी लोग देखने के लिए मुड़े, उनकी निगाहें 5 ब्यूरियल्स पैतृक भूमि के पूर्व प्रवेश द्वार पर पड़ीं। जो आयामीय दरार गायब हो गई थी, वह फिर से उभर आई थी। 2 हाथ दरार से बाहर निकले और धीरे धीरे उसे चीरते हुए अलग हो गए। उन हाथों की फाड़ने वाली ताकत के कारण आयामी दरार चौड़ी हो गई और फिर एक आकृति बाहर निकली। इसके साथ ही वह ऊर्जा जो कभी हानझू थी अचानक जागृत हुई, तेजी से इस आकृति की ओर अभिसरित हुई और उपस्थित सभी लोगों की अविश्वसनीय निगाहों के नीचे उसके शरीर में विलीन हो गई। इस आकृति की आंखों में चमक थी, उसके काले बाल हवा के बिना शून्य में हिल रहे थे। एक पल में वह पूरे युद्ध के मैदान का केंद्र बिंदु बन गया। देखने वाले लोग ऐसे अचंभित रह गए मानो कोई भूत प्रेत का दृश्य देख रहे हों। चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। पार्षद वांग टेंग। अगले ही क्षण किसी के होठों से आश्चर्य की चीख निकली। इस समय वांग टेंग और हानझू, 2 बिल्कुल अलग अलग आकृतियां, उनके मन में विलीन हो गईं। अंतरिक्ष तकनीकों का विस्फोट। 1 पार्षद वांग टेंग।
एक आवाज ने तारों भरे आकाश की शांति और सन्नाटे को तोड़ दिया और सभी को पुनः सचेत कर दिया। उनके सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि काउंसलर वांग टेंग था। 5 दफन पैतृक भूमि में आयामी दरार बंद हो गई, लेकिन वांग टेंग सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में कामयाब रहे। इसके अलावा उन्होंने हान जू द्वारा प्रकट की गई ऊर्जा रूप को अवशोषित किया। उस क्षण सुस्त दिमाग वाले लोगों को भी पूरी तरह समझ आ गई। हान जू कुछ और नहीं बल्कि काउंसलर वांग टेंग का क्लोन था। यह एक विशेष क्लोनिंग तकनीक थी। दर्शकों में ब्रह्मांड मंच के ऐसे लोग भी थे जो क्लोन तकनीक से परिचित थे। हालांकि हाल की घटनाओं में उन्होंने ऐसी संभावना पर विचार नहीं किया था। ये बिल्कुल अप्रत्याशित था। कई लोगों ने इसे कुछ अंतर्निहित नस्लीय उपहार के कारण माना था। अब ये स्पष्ट हो गया कि हान जू केवल एक क्लोन था। मुख्य रूप की वापसी के साथ क्लोन स्वाभाविक रूप से अपने स्रोत पर वापस लौट गया। अचानक ही सभी अकल्पनीय बातें अपनी जगह पर आ गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर। हॉन्फना, ड्यूक याहेंग जैसे ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धाओं ने हौंफते हुए कहा। उनके दिल आश्चर्य से भर गए। यद्यपि काउंसलर वांग टेंग केवल एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा था, फिर भी उसने उसे सचमुच आश्चर्यचकित और चकित कर दिया था। एक क्लोन, और वह अंतरिक्ष को चीरता हुआ 5 दफन पैतृक भूमि से बाहर निकल आया, है न? जिन होनकाई की आंखों ने उसके आश्चर्य को प्रकट किया। अचानक उसने गहरे सदमे के साथ कहा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसके पास अंतरिक्ष प्रतिभा है। अंतरिक्ष प्रतिभा। ड्यूक याहेंग और अन्य लोग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने स्थिति को समझ लिया। वास्तव में अंतरिक्ष प्रतिभाओं के बिना किसी के लिए भी बंद 5 ब्यूरियल्स पैतृक भूमि से बाहर निकलना असंभव होता। क्या अद्भुत प्रतिभा है! बी चुनरौ की आंखें प्रशंसा से चमक उठीं और उसने अपना आश्चर्य व्यक्त किया। तो हान जू सिर्फ वांग टेंग का क्लोन है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि 5 प्रमुख परिवारों ने अपने टोकन इस पार्षद वांग टेंग को सौंप दिए हैं? जिन होनकाई अचानक हंस पड़े। उनके शब्दों को सुनकर वहां उपस्थित लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा भाव उभर आया। इस बीच हिंगजांग चुवान और उसके साथी स्तब्ध खड़े रहे। उनके भावों में अविश्वास और मूर्खता का मिश्रण था। हान जू वांग टेंग है, ये जांग बाय पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हिंगजांग चुवान और अन्य लोग इस रहस्योद्घाटन से अचंभित होकर बोल नहीं पाए। ये तो बेतुका था। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्होंने हान जू को अपने परिवार के एक सम्मानित अतिथि के रूप में माना था, लेकिन उन्हें बताया गया कि वह वास्तव में उनका कट्टर दुश्मन था। क्या मजाक! ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके साथ उस युग का सबसे बड़ा मजाक किया हो। दूसरी तरफ हिंगजांग मो और अन्य लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। हान जू पार्षद वांग टेंग थे। उनमें से कोई भी इसे स्वीकार नहीं कर सका। एक तो वे लोग थे जिनसे वे काफी परिचित थे, और दूसरा अकादमी मध्यस्थता संघ का सदस्य था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। वे दोनों एक ही व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? इस समय यिजांग शिनुओं के खूबसूरत चेहरे पर कई तरह के परिवर्तन हुए। पहले तो आश्चर्य हुआ, फिर अविश्वास, फिर धोखा दिए जाने पर उसके अंदर गुस्सा उमड़ आया, जो अंततः कई तरह की जटिल भावनाओं में बदल गया। शायद उसे खुद भी यकीन नहीं होगा कि कुछ ही क्षणों में उसके चेहरे का हाव भाव कितना बदल गया। उसके बगल में गुइजांग जू ने अविश्वास में अपना मुंह ढक लिया था, क्योंकि वह दूरी पर वांग टेंग को देख रही थी। वांग टेंग के प्रति उसकी भावनाएं इतनी जटिल नहीं थीं। वास्तव में उन्हें अपेक्षाकृत सरल ही कहा जा सकता है। शुरू में उसके मन में वांग टेंग के प्रति घृणा की भावना थी। आखिरकार वह अकादमी मध्यस्थता संघ का सदस्य था, जिसे 5 प्रमुख परिवारों के योद्धाओं द्वारा दुश्मन के रूप में देखा जाता था। हालांकि दूसरे पक्ष द्वारा प्रदर्शित ताकत वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली थी, जिससे वह हैरान रह गई। किसी भी युवा लड़की के लिए ऐसे शक्तिशाली युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति के प्रति कोई बुरी भावना रखना कठिन था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संक्षेप में, दिखावे ही न्याय था। अब जब उसे पता चल गया कि उसी ने उसे बचाया था, तो वह सुखद आश्चर्य महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। गुइजांग यान को उसके हाव भाव देखकर ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर तमाचा मारा गया हो। उसे मतली महसूस हुई और लगभग उल्टी आने लगी। घिनौना, ये कमीना जानबूझकर ऐसा कर रहा होगा। वह आखिरकार हान जू को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन वह किसी ऐसे व्यक्ति में बदल गया जिससे वह और भी अधिक घृणा करता था। ऐसी भावना को कौन समझ सकता है? ज़ुओगो, ची यी और अन्य लोग घटनाओं के इस बड़े उलटफेर से पूरी तरह से स्तब्ध थे, जो वास्तव में अप्रत्याशित था। तभी उनकी नज़र वांग टेंग पर पड़ी। उनके भीतर गहरी भावनाएं जाग उठीं। हान जू पहले ही साबित कर चुका था कि वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अब उन्हें पता चला कि वह केवल काउंसलर वांग टेंग का क्लोन था। इस रहस्योद्घाटन ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया कि काउंसलर वांग टेंग वास्तव में कितना शक्तिशाली था। न केवल वे इस पर विचार कर रहे थे, बल्कि दूर से ही शानशाही कबीले के युवक के मन में भी ऐसे ही विचार आ रहे थे।
शुरुआती सदमे से लेकर अपनी वर्तमान स्थिति तक उसके हाव भाव पूरी तरह से गंभीर हो गए थे, किसी बर्तन के तले की तरह काले। वांग टेंग, हान जू, चाहे वह कोई भी हो, उन्होंने उसे कष्ट पहुंचाया था। अब ये दोनों व्यक्ति किसी तरह एक ही व्यक्ति थे। ये तथ्य कुछ ऐसा था जिसे स्वीकार करना उसके लिए कठिन था, तथा इसके प्रभाव से उसका सिर चक्कर खा रहा था। और अभी कुछ ही पल पहले उसे यकीन था कि दूसरा पक्ष फिर से सामने नहीं आएगा, और एल्डर हुई के इस व्यक्ति को अपना विरोधी बनाए रखने के प्रयास व्यर्थ थे। अब वह यहाँ था, उसके सामने बेदाग मुंह पर एक स्पष्ट तमाचा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी बना हुआ था। क्या उनके प्रकट होने का अर्थ यह था कि उन्होंने उन 5 शाश्वत अवस्था वाले अंतःकरणों को सफलतापूर्वक आत्मसात कर लिया था? अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की नज़र वांग टेंग पर टिकी रही। उसका दिल हिल गया। हालांकि उसने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया, झुंझलाहट और अपमान का मिश्रण महसूस किया। हान जू, काउंसलर वांग टेंग के क्लोन से अधिक कुछ नहीं निकला। यदि वह अब किसी पार्षद पर हाथ डालता है तो हेशान शाही कबीले को भी परिणामों पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा। अंतरिक्ष तकनीकों का विस्फोट। 2. एक पार्षद। मुझे आश्चर्य है कि क्या ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स अब कोई कदम उठाने की हिम्मत करेंगे। वह कुछ हद तक दुर्भावनापूर्ण ढंग से हंसी। ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स बहुत घमंडी थे, जिसके कारण वे व्हाइट नाइट यूनिवर्स पायरेट्स पर भारी पड़ गए। सच तो यह है कि तीनों प्रमुख ब्रह्मांड समुद्री डाकू गिरोहों में से कोई भी एक दूसरे का सम्मान नहीं करता था। अब ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स ने अचानक 5 दफन सितारों पर हमला किया, ऐसा कुछ जो उनमें से किसी ने करने की हिम्मत नहीं की। अगर यह बात बाहर आ गई तो ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स की प्रतिष्ठा अनिवार्य रूप से बढ़ जाएगी, अन्य 2 ब्रह्मांड समुद्री डाकू गिरोहों को पीछे छोड़ देगी। इसलिए वह ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स को आसानी से सफल होते नहीं देखना चाहते थे। लेकिन इस समय वांग टेंग ने दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसके हाथ में एक टोकन दिखाई दिया। उसने उसे ध्यान से देखा, उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। जब हिंगजांग चुवान और अन्य लोगों ने दूर से ये दृश्य देखा तो उनके चेहरे काले पड़ गए। 5 दफन टोकन। इस बच्चे का पहला कदम 5 दफन टोकन को देखना था। पांचों परिवार के मुखियाओं को अचानक गले में भारीपन महसूस हुआ, लगभग दम घुटने लगा। कितना क्रोधजनक। ऐसी स्थिति में उसने 5 दफन टोकन पर ध्यान देने की हिम्मत की। वह विशुद्ध रूप से उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा था। खांसी, खांसी। वांग टेंग ने अपने आसपास कुछ हद तक भयावह माहौल को महसूस किया और अपना गला साफ करते हुए जल्दी से 5 दफन टोकन को छुपा दिया। फिर एक ठंडी निगाह से उसने अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा और हीशान रॉयल कबीले के युवक को देखा, उदासीनता से बोला, क्या तुम मुझे पकड़ना चाहते हो? क्या तुम स्टेलर आर्बिट्रेशन काउंसिल के क्रोध का सामना करने के लिए तैयार हो? अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की अभिव्यक्ति बदल गई और उसकी निगाहें टिमटिमा गईं। वह वास्तव में वांग टेंग के शब्दों से भयभीत था और क्षण भर के लिए दुविधा में फंस गया था। सच तो यह है कि वांग टेंग सिर्फ स्टेलर आर्बिट्रेशन काउंसिल की बाग की दुम खींच रहा था। वे अकादमी आर्बिट्रेशन एसोसिएशन के एक सदस्य की खातिर हस्तक्षेप करने की जहमत नहीं उठाएंगे। लेकिन उस समय अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। वह हेशान रॉयल कबीले के युवक को देखकर कुछ भयभीत हो गया। हेशान शाही कबीले के युवा सदस्य के चेहरे पर कठोर और ठंडा भाव था। वह भावशून्य भाव से उसे घूर रहा था। लानत है। अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने मन ही मन कोसा, फिर अपनी नज़र वापस वांग टेंग पर घुमाई। उसकी आंखों में झिझक पूरी तरह से गायब हो गई थी, उसकी जगह एक ठंडा संकल्प आ गया था। वांग टेंग को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा चुप रहा, एक गति के धुंधलेपन में परिवर्तित हो गया और सीधे वांग टेंग पर हमला कर दिया। उसने हमला किया। ग्यू कियाहिंग, जिनहोंगकाई और अन्य लोगों के चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। अकादमी मध्यस्थता संघ के सदस्य का सामना करने पर वे भी कार्रवाई करने में संकोच करेंगे। हालांकि ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा ने हमला करने में संकोच नहीं किया। वास्तव में काफी साहसी। उसने एक चाल चली। शीर भी उतनी ही आश्चर्यचकित थी। जब उसने अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा को देखा तो भौहें सिकोड़ लीं। ये व्यक्ति हमेशा उसे एक अजीब एहसास देता था। सावधान। ये जांग शिननुओं का चेहरा बदल गया। वह जोर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। वांग टेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने अपना स्पेस फिजिक्स सक्रिय किया और अपना स्पेस फ्लैश इस्तेमाल किया। तुम भाग नहीं सकते। अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की आवाज़ अचानक गूंज उठी। चारों दिशाओं से एक जबरदस्त शक्ति फैल गई, जिसने वांग टेंग के चारों ओर के स्थान को सील कर दिया। जब वांग टेंग 5 दफन पैतृक भूमि में आयामी दरार से उभरा तो उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वांग टेंग के पास अंतरिक्ष प्रतिभाएं हो सकती हैं। वह वांग टेंग की अंतरिक्ष क्षमताओं के लिए कैसे तैयार नहीं हो सकता था।
यद्यपि वांग टेंग के शरीर के चारों ओर स्थानिक उतार चढ़ाव पहले से ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन अदृश्य शक्ति ने अब उसे अपनी जगह पर जकड़ लिया था। हेंगजांग चुवान और अन्य लोगों ने अपने दिल में कोसा, ये बुरा था। भले ही काउंसलर वांग टेंग के पास अंतरिक्ष प्रतिभा हो, लेकिन वह ब्रह्मांड मंच पावर हाउस की स्थानिक नाकाबंदी को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। वह बच्चा बहुत घमंडी था। उसे शुरू से ही अपने क्लोन को उजागर नहीं करना चाहिए था। उसे ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के चले जाने का इंतजार करना चाहिए था, ताकि संकट अपने आप सुलझ जाए। यद्यपि वे अकादमी मध्यस्थता संघ के पार्षदों का लगातार विरोध कर रहे थे, वांग टेंग अब हानझू की पहचान रखता था और उसने उनका सबसे महत्वपूर्ण टोकन 5 दफन टोकन प्राप्त कर लिया था, जिससे उनका रवैया बेहद जटिल हो गया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्या आपकी स्थानिक तकनीकें ब्रह्मांड मंच के योद्धा की तकनीकों से मुकाबला कर सकती हैं? अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा वांग टेंग से बहुत दूर नहीं दिखाई दिया। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था और वह सीधे उसकी ओर बढ़ रहा था। जब तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। वांग टेंग की आवाज़ गूंजी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसका दिल बहुत भारी था। वह इतना अहंकारी नहीं हुआ था कि एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा को कमा सके। धमाका! जैसे ही उसके शब्द निकले, उसके भीतर की आकाशीय शक्ति बिना किसी संकोच के प्रस्फुटित हो उठी। अंतरिक्ष की अपार शक्ति अमूर्त होते हुए भी वास्तविक शून्य में प्रवाहित हुई तथा अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की स्थानिक नाकाबंदी से टकराए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दरार। गर्जनापूर्ण गर्जना के बीच दबाव के कारण तनाव जैसी दरारें अचानक गूंजने लगीं। अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा के चेहरे पर तुरंत अविश्वास दिखाई दिया। क्या ये बच्चा अपनी स्थानिक नाकाबंदी को हिला सकता है? यह अविश्वसनीय लग रहा था। उसके हाव भाव बदल गए और बिना कुछ सोचे समझे उसने वांग टेंग को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। इस बार उन्होंने बल के साथ संघनित पंजे के निशान का उपयोग नहीं किया, बल्कि अपने भौतिक शरीर के साथ आगे बढ़े, जिसका उद्देश्य वांग टेंग को फिर से भागने से रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से रोकना था। धमाका! अगले ही पल अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की स्थानिक नाकाबंदी तुरंत टूट गई। अनगिनत आयामी दरारें दिखाई दी और वांग टेंग के चारों ओर फैल गईं। 5वीं श्रेणी का स्पेस फिजिक ब्रह्मांड चरण वाले प्राणी की स्थानिक नाकाबंदी को तोड़ सकता है। वांग टेंग की विस्फोटक शक्ति के साथ उसने आखिरकार संयम को तोड़ दिया। अंतरिक्ष फ्लैश। तुरंत ही वांग टेंग का स्पेस फ्लैश कौशल सक्रिय हो गया। स्थानिक उतार चढ़ाव दिखाई दिए और उसकी आकृति उस स्थान से गायब हो गई। टकराना। अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा के पंजे ने खाली हवा को पकड़ लिया। उसका हाथ शून्य में जकड़ गया, जिससे एक तेज आवाज निकली जो शून्य में गूंज रही थी। उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। हजारों मीटर दूर वांग टेंग की आकृति फिर से प्रकट हुई, जिसके हाथ में तलवार थी। वार करते समय उसके चेहरे पर सख्त भाव थे। तलवार का प्रहार। धमाका! अचानक एक चांदी सफेद तलवार जैसी रोशनी फूट पड़ी। अंतरिक्ष की शक्ति उस पर केंद्रित हो गई और जैसे जैसे वह बाहर निकलती गई, रोशनी और भी तीव्र होती गई। एक क्षण की सांस में ही तलवार की रोशनी कुछ मीटर से सैकड़ों फीट तक फैल गई। देवहत्यारा तलवार शास्त्र। भगवान की हत्या। ये प्रहार और कुछ नहीं बल्कि गॉडस्लेयर तलवार शास्त्र स्लेइंग गॉड का पहला कदम था। 5वीं श्रेणी का अंतरिक्ष क्षेत्र इसके भीतर एकीकृत था। तलवार की रोशनी से निकलने वाला एक अदृश्य क्षेत्र जो इसके चारों ओर फैला हुआ था। जहां से भी यह गुजरता था वह पूरी तरह से वांग टेंग के अंतरिक्ष क्षेत्र द्वारा कवर हो जाता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंतरिक्ष युद्ध तकनीक। अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की अभिव्यक्ति अंततः काफी बदल गई। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह मात्र ब्रह्मांडीय मार्शल योद्धा ऐसी दुर्लभ अंतरिक्ष युद्ध तकनीक का प्रयोग करेगा। इसके अलावा यह अंतरिक्ष युद्ध तकनीक अत्यंत भयावह थी, जिससे उसकी धड़कनें बढ़ गईं और सिर पर झुनझुनी जैसी अनुभूति होने लगी। मौत का एक अदृश्य खतरा तुरंत उसके मन में आ गया। यदि इस तलवार की रोशनी उस पर पड़ जाए तो निस्संदेह वह नष्ट हो जाएगा। ये तथ्य कि एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा एक ब्रह्मांड मंच पावरहाउस के जीवन को खतरे में डाल सकता है, अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा को उसके साथियों को हिलाकर रख दिया। यह अविश्वसनीय था, लेकिन वास्तविकता उसकी आंखों के सामने थी और उसके पास इसका सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई। वह ज्यादा कुछ सोचने में असमर्थ था, केवल तुरंत ही बच निकलने में सक्षम था। हालांकि अप्रत्याशित घटना घटित हुई। तलवार की रोशनी अचानक उसके सामने प्रकट हुई, कुछ मीटर की दूरी पर, जहां वह कुछ क्षण पहले हजारों मीटर दूर थी। क्या? अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने चौंक कर कहा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके भीतर की शक्ति पागलपन की हद तक बढ़ गई, जिससे सैकड़ों फीट ऊंची आग की एक विशाल दीवार बन गई। उसी समय इस राजसी बल के प्रभाव से आसपास का स्थान जम गया, जिससे तलवार की रोशनी अवरुद्ध हो गई। धमाका! अगले ही पल तलवार की रोशनी आ गई। एक पल के लिए उसकी गति धीमी हो गई, मानो वह दलदल में गिर गई हो। लेकिन ये सिर्फ कुछ पल की देरी थी।
फिर दरार की आवाज़ आई, दबाव के कारण आसपास की जगह बिखर गई। तलवार की रोशनी का वेग कम नहीं हुआ, वह फायरवॉल पर जोरदार प्रहार कर रही थी। एक जोरदार आवाज़ हुई, सैकड़ों फीट ऊंची आग की पूरी दीवार दर्शकों की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने फटकर दो भागों में बंट गई। अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की अभिव्यक्ति विस्मय से कांप उठी। उस क्षण को जब्त करते हुए जब दो सुरक्षा बलों ने हमले को रोक दिया, उसने तुरंत पीछे हटना शुरू कर दिया। जैसे ही तलवार की रोशनी ने दोनों सुरक्षा क्षेत्रों को भेद दिया, वह अचानक और भी अधिक बल के साथ फूट पड़ी और पागलों की तरह अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा पर उतरी, जो पीछे की ओर हट गया था। उत्पत्ति की शक्ति। अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा का रंग रूप नाटकीय रूप से बदल गया। इतनी नज़दीकी सीमा पर उसने अंततः तलवार की रोशनी के भीतर उत्पत्ति के नियमों की रहस्यमय शक्ति का एक निशान महसूस किया। धत्तेरी की, इस बालक ने न केवल अंतरिक्ष क्षेत्र में महारत हासिल की, बल्कि उसने उत्पत्ति के नियमों की शक्ति में भी महारत हासिल की। सन की, यह विचित्र प्राणी कहाँ से आया? इस बीच ड्यूक याहिंग और अन्य लोग अचंभित थे। पार्षद वांग टेंग ने एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा को इस हद तक धकेल दिया था। धमाका। अंतरिक्ष उत्पत्ति के नियमों की शक्ति से ओतप्रोत तलवार की रोशनी स्वर्ग से उतरी, जिससे वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा का चेहरा अनिच्छा से भरा हुआ था, साथ ही अवर्णनीय क्रोध भी था। एक ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा द्वारा इस हद तक धकेला जाना एक असहनीय अपमान था। चारों ओर इतने सारे ब्रह्मांड स्तर के शक्तिशाली लोगों के होते हुए उन्हें ऐसी दयनीय स्थिति में देखना निश्चित रूप से उपहास का पात्र होगा। भाड़ में जाओ। अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की आंखें बर्फीली हो गईं और उसने भयंकर गर्जना की और अपने युद्ध ब्लेड को उग्रता के साथ घुमाया। धमाका। एक भयानक ब्लेड आभा तुरंत संघनित हो गई, शक्तिशाली डोमेन शक्ति से प्रभावित होकर विस्फोट होने पर 9वें रैंक के स्तर तक पहुंच गई। 9वीं रैंक डोमेन। इसके अलावा इसके भीतर एक बहुत ही विशेष परिवर्तन हुआ। ये वास्तविकता का चरण था। अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा की अग्नि क्षेत्र की समझ अत्यंत गहन स्तर तक पहुंच गई थी, लेकिन उन्हें लगा कि यह पर्याप्त नहीं है। उसी समय उसके भीतर से अग्नि की एक लहर फूट पड़ी, जो ब्लेड की रोशनी में समाहित हो गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये लो। अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा से एक चीख आए। पलक झपकते ही तलवार की रोशनी पहुंचने से पहले ही ब्लेड की रोशनी आगे बढ़ गई और तलवार की रोशनी से सीधे टकरा गई। एक क्षण में ही दोनों हमले आपस में टकराए और एक गगनभेदी गर्जना उत्पन्न हुई। काउंसलर वांग टेंग वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। जिन्हों काई पूरी तरह से हैरान रह गए। वह अपने सामने हो रहे दृश्य को देखकर अचंभित रह गए। कोई भी व्यक्ति जो ब्रह्मांड मंच के किसी योद्धा को ब्रह्मांड मंच के किसी महाशक्ति के साथ सीधे टकराव में देखता है, उसे भी उसके समान ही अविश्वास होता है। न केवल वह, बल्कि वहां उपस्थित सभी लोग अविश्वास की स्थिति में डूब गए। दरार। दोनों हमलों में ज्यादा देर तक गतिरोध नहीं रहा, इससे पहले कि विखंडन की स्पष्ट आवाजें गूंजने लगीं। भीड़ की निगाहें शोर के स्रोत की ओर बढ़ गईं। ब्लेड की रोशनी में अचानक दरारें दिखाई देने लगीं, जो चमक के नीचे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। दरारों से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी, मानो किसी भी क्षण फटने वाली हो। इस बीच उसके सामने की तलवार की रोशनी भी इस भयानक हमले का सामना करने में असमर्थ लग रही थी, जिससे उसमें दरारें दिखने लगीं जो तेजी से फैल गईं। दर्शकों ने अपनी सांस रोक ली, उनकी नजरें दोनों हमलों पर टिकी थीं। पहले रास्ता कौन देगा? धमाका। क्षण भर में ही दोनों हमलों के बीच एक भयानक विस्फोट हुआ, जिससे चारों दिशाओं में भयानक शक्ति की लहरें फैल गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रकाश की एक चमकदार किरण ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया, जिसने अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा और वांग टेंग दोनों को अपने भीतर समाहित कर लिया। धत्तेरी की, हम कुछ भी नहीं देख सकते। जिन्हों काई कोसने से खुद को नहीं रोक सके। ड्यूक याहिंग, बी चुनरो और अन्य लोगों ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और अपनी शक्ति को चमकते हुए क्षेत्र में झांकने लगे। हालांकि चमक इतनी अधिक थी कि सब कुछ अंधा कर देने वाला था। ये चौंकाने वाला है, बी चुनरो ने गंभीर भाव से कहा। हाँ, वास्तव में एक ब्रह्मांड स्तर का मार्शल योद्धा ऐसी शक्ति से संपन्न है, भले ही वह जीत का दावा करने में असमर्थ हो, फिर भी वह गर्व के साथ अपना सिर ऊंचा रख सकता है। ड्यूक याहिंग ने सहमति में सिर हिलाया। हिंगजांग चुवान, यिजांग बाय और परिवार के अन्य मुखियाओं के चेहरे पर अत्यधिक आश्चर्य के भाव थे। काउंसलर वांग टेंग की ताकत अविश्वसनीय थी। अतीत में आने वाले पार्षदों की ताकत बहुत बड़ी थी, लेकिन कोई भी इतने राक्षसी स्तर तक नहीं पहुंचा था। हालांकि शीर और पियर्सन चुप रहे, लेकिन उनके चेहरों पर दिख रही गंभीरता वांग टेंग की ताकत पर उनके गहरे आघात को बयां कर रही थी। यहां तक कि ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा भी हैरान थे। युवा पीढ़ी के बारे में तो और क्या। ज़ुओगो, ची यी, शैली और अन्य सभी के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या देख रहे हैं। ये तो बहुत ही असामान्य बात थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे सपना देख रहे हों।
एड्स बाय पब फ्यूचर। यद्यपि उन्होंने उसकी ताकत का अनुमान तो लगाया था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी। एज्योर स्काई आइलैंड की महिला अपनी बड़ी चमकदार आंखों से सामने के युद्ध क्षेत्र को देख रही थी। उसकी निगाहों में एक अजीब सा भाव था। एज्योर स्काई आइलैंड की एक विलक्षण प्रतिभा के रूप में कुछ ही लोग उसकी बराबरी कर सकते थे। वे सभी विभिन्न प्रमुख शक्तियों के विलक्षण प्रतिभा थे, जिसने उसके गर्वित और आत्मविश्वासी चरित्र को आकार दिया। फिर भी आज उसने अपने से कहीं बेहतर एक साथी को देखा, जिससे न केवल उसे आश्चर्य हुआ बल्कि प्रशंसा भी हुई। हाँ, प्रशंसा। उसी पीढ़ी का कोई व्यक्ति जो ब्रह्मांड स्तर की शक्तिशाली शक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था, वह सम्मान का हकदार था। ऐसी स्थिति उसके साथ पहले कभी नहीं आई थी। किसी भी सहकर्मी ने कभी उसकी प्रशंसा नहीं अर्जित की। यहाँ तक कि जुओगो और चीही जैसे प्रतिभाशाली लोग भी इसकी तुलना नहीं कर सकते। यदि कोई भी व्यक्ति जो उसे जानता हो उसके वर्तमान हाव भाव को देखेगा तो संभवतः उसके मुंह खुले रह जाएंगे। इस दृढ़ निश्चय युवती ने वास्तव में किसी की प्रशंसा की। यह अभूतपूर्व था, बहुत प्रभावशाली। दूसरी तरफ जिन युवाओं ने विस्मय में अपनी छोटी आंखें चौड़ी कर लीं, वह विस्मय की अपनी आंखों दबा नहीं सका। हेंगजांग मो, गुइजांग यान और अन्य लोग चौंक गए। उनके दिमाग पहले से ही तलवार की रोशनी से पूरी तरह से भस्म हो गए थे। प्रारंभ में वे काउंसलर वांग टेंग को हराना चाहते थे, उन्हें पराजित कर पीछे हटना चाहते थे, या यहाँ तक कि उन पर कदम रखकर अपना नाम बनाना चाहते थे। लेकिन अब इसके बारे में सोचकर लगता है कि यह कितना हास्यास्पद था। वे उस एक तलवार से भी अपना बचाव नहीं कर सके। उस समय पांचों प्रमुख परिवारों के प्रतिभाशाली लोगों के चेहरे पर शर्म की लाली छा गई तथा उन्हें अकारण ही शर्म का एहसास होने लगा। यह आदमी बहुत ही असामान्य है, शौजांग कइयुन ने मुश्किल से निगलते हुए धीरे से कहा। ये जांग शिननुओं के चेहरे पर उलझन थी। उसकी आंखें सदमे और चिंता से भरी हुई थीं। वह आदमी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, फिर भी उसे ब्रह्मांड स्तर के अस्तित्व का सामना करना पड़ रहा था। वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। एक हड़ताल का कोई मतलब नहीं था। उसकी ताकत इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? हेईशान रॉयल कबीले के युवक के चेहरे पर एक बेहद अप्रिय भाव था। वह इसे स्वीकार करने में असमर्थ था। मेरी दिव्य ज्वाला के सामने तुम्हारी ज्वाला कुछ भी नहीं है। 2 यहाँ तक कि वह एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा के साथ मुकाबला नहीं कर सकता था। अचानक आई चीख की कर्कश ध्वनि उस फैलती हुई चमक को चीरती हुई आई जहां दोनों हमले आपस में टकराए थे। भीड़ की आत्माएं कांप उठीं जब उन्होंने प्रकाश में देखने का प्रयास किया। इसके साथ ही 2 आकृतियां चमक से बाहर उड़ती हुई भेजी गईं। यह कोई और नहीं बल्कि अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा और वांग टेंग थे। इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह थी कि अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा का हाथ कट गया था। वह कैसे संभव है? ड्यूक याहेंग और अन्य लोगों ने तुरंत स्थिति को समझ लिया और गहरी सांस ली। अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा ने एक हाथ खो दिया था। खून तारों वाले आकाश में फैल गया, जिससे वह काफी दुखी लग रहा था। हालांकि वांग टेंग काफी अस्त व्यस्त दिखाई दे रहे थे, लेकिन वे अपेक्षाकृत सुरक्षित लग रहे थे। ये दोनों के बीच टकराव का परिणाम था। हर कोई अविश्वास में था। हेईशान शाही वंश के युवक की पुतलियों में अनियंत्रित ईर्ष्या के कारण हिंसक संकुचन हुआ। वांग टेंग की ताकत ने उनमें तीव्र ईर्ष्या भर दी। उनकी नज़र में हेईशान शाही कबीले के सदस्य के रूप में वे परम प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। फिर भी अब कोई उससे भी अधिक शक्तिशाली था, और वह भी काफी अधिक। उसने 5 प्रमुख परिवारों की प्रतिभाएं प्राप्त की होंगी, अन्यथा वह इतना मजबूत नहीं होता। यह मेरा होना चाहिए था। हेईशान रॉयल कबीले का युवक पागलपन की कगार पर था। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि वांग टेंग की ताकत इतनी दुर्जय हो सकती है। ये 5 प्रमुख परिवारों की प्रतिभाएं ही होंगी जिन्होंने उसकी ताकत को बदल दिया। पंत अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा भारी सांस ले रहा था। उसके चेहरे पर दर्द झलक रहा था जब उसने अपने कटे हुए बाएं हाथ को देखा। उसकी आंखों में डर की झलक दिख रही थी। यदि वह अभी थोड़ा भी धीमा होता तो शायद वह 2 टुकड़ों में बन जाता। एड्स बाय पब फ्यूचर। अपनी घबराहट को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए उसने दूर खड़े वांग टेंग की ओर नाराजगी भरी नजर से देखा। वह बहुत लापरवाह था। अगर उसने शुरू से ही स्थिति को गंभीरता से लिया होता तो उसे इतनी गंभीर चोटें नहीं आती। लेकिन वांग टेंग की ताकत वाकई उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। ब्रह्मांड स्तर के स्थानिक अवरोध को तोड़ने में सक्षम अंतरिक्ष तकनीक वास्तव में अविश्वसनीय थी, और वह अंतरिक्ष युद्ध तकनीक अप्रत्याशित रूप से शक्तिशाली थी। ये किस स्तर की तकनीक थी? यदि दुर्घटनाओं की यह श्रृंखला न होती तो उसके हमले उसे अचानक नहीं पकड़ पाते, जिसके परिणामस्वरूप उसे अपना एक हाथ खोना पड़ता। Universe stage strength is nothing special after all, Wang Teng said calmly as he faced the murderous gaze of the universe stage martial warrior without any change in expression. Everyone, this guy was underestimating universe stage strength.
Although severing his opponent's arm was a remarkable feat, being this arrogant seemed a bit inappropriate. You're seeking death, kid. The Fire Element Universe stage martial warrior gritted his teeth, his voice cold. Then come and kill me, old dog. Wang Teng taunted fearlessly, beckoning with his finger. Old dog. Heng Zhang Mo, Ge Zhang Yan and others were astonished. This guy was too amazing. He called the universe stage powerhouse an old dog. He had some nerve. Ye Zhang Xinhuo and Shao Zhang Qaiyun were speechless. Was this guy really Ha Zhu? They felt that the two didn't quite match. The universe stage powerhouses in the distance all wore strange expressions. Being called an old dog by a Cosmos Stage Junior was a serious blow to the Fire Element Universe Stage Martial Warrior's dignity. What did you say? The Fire Element Universe Stage Martial Warrior roared, his gaze filled with malice. He was on the verge of losing his temper. He was already so angry that he was about to lose his rationality. A Universe Stage Martial Warrior should compose, but faced with the insolent face before him, he couldn't contain himself any longer. I said you are an old dog. What else could you be, serving as someone's dog? Wang Teng sneered disdainfully. Damn it, die. The Fire Element Universe Stage Martial Warrior's eyes reddened. He had finally reached his limit. He erupted in fury and charged madly at Wang Teng. Oh, damn, he's gone mad, adds Bipub Future. Wang Teng was startled. He didn't dare to delay and immediately unfolded the wings of holy light behind him, combining them with space flash and light bolt to swiftly move through the starry sky. When a universe stage powerhouse went berserk, it was truly terrifying. The first time he used that space battle technique, it worked out okay because it caught the opponent off guard, resulting in the severing of an arm. But it probably wouldn't have the same effect the second time. To inflict further harm, he'd need to find another opportunity. Engaging head-on was definitely not advisable. He wasn't confident enough to confront a universe stage powerhouse head-on. With three techniques in action simultaneously, Wang Teng moved through the starry sky like a fish in water. His speed was unbelievable. So fast, Duke Yahing and the others were surprised again. This speed, even against a universe stage powerhouse, was not to be underestimated. Not only did he possess formidable talent and techniques, but he also had such incredible speed. Wang Teng truly surprised them. Not only did he possess formidable talent and techniques, but he also had such incredible speed. क्या स्टेलर अकादमियों द्वारा तैयार किए गए सभी प्रतिभाशाली योद्धा इतने राक्षसी थे? नहीं, ये सही नहीं हो सकता। अकादमी में भी वांग टेंग की उपस्थिति बहुत असाधारण रही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई उसके जैसा हो। बूम बूम बूम, अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा ने उग्रता से हमले शुरू किए। उसकी तलवार ने भयंकर वार किए, ब्लेड ऊर्जा की तरंगों में बदल गई जिसने वांग टेंग के लिए हर भागने के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। ब्लेड की रोशनी में आसपास के ग्रह फट गए, एक पल में ब्रह्मांडीय धूल में बदल गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वांग टेंग हमेशा ब्लेड के बीच से निकल जाने में सफल रहा और उसे कोई खरोंच भी नहीं आई। बूढ़े कुत्ते, क्या तुमने खाना नहीं खाया? तुम्हारी तलवार इतनी तेज नहीं है। तेज, ये ब्लेड किसी को भी काटने के लिए बहुत नर्म है। तेज तेज तेज, तुम बहुत धीमे हो। बूढ़े कुत्ते, क्या तुम मुझे नहीं पकड़ोगे? चलो, मुझे पकड़ो। अल्पविराम, वांग टेंग ने एक ही समय में चकमा दिया और ताना मारा, जिसका उद्देश्य अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा को उकसाना और उसकी कमजोरियों को उजागर करना था। एड्स बाय पब फ्यूचर, देखने वालों के चेहरे पर अजीबोगरीब भाव उभरने लगे। यह आदमी बहुत ज्यादा था, जिसने ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी पागलपन की कगार पर पहुंचा दिया। अब वांग टेंग को मौका मिल गया। उसकी आंखों में एक तेज चमक उभरी और उसने अपनी तलवार से वार कर दिया। भगवान की हत्या। अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा अभी भी आगे बढ़ रहा था और समय पर बच निकलने में असमर्थ था। उसे हमले का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि उसने पहले भी एक बार धोखा खाने से सबक सीखा था और इस बार उसने बुद्धिमानी से काम लिया, सीधे तलवार को रोकने के लिए मूल शक्ति का उपयोग किया। धमाका, एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे अग्नि तत्व ब्रह्मांड स्तर का मार्शल योद्धा जल्दबाजी में अभी भी उड़ गया। तुम सच में मेरे साथ नहीं रह सकते, बूढ़े कुत्ते। तुम मेरे एक वार को भी नहीं झेल सकते। क्या तुम सच में एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा हो? वांग टेंग चिल्लाता रहा। अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने दहाड़ लगाई और उसके पीछे एक दुनिया का प्रेत उभरा। विश्वशक्ति के तने फैल गए, जिसने आसपास के सैकड़ों हजारों मील अंतरिक्ष को घेर लिया। कई स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा और ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा इसमें खींचे चले गए, जो उग्र लपटों से घिर जाने से पहले चीखने में भी असमर्थ थे। यह अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की छोटी सी दुनिया थी और उसने इसे इस क्षण मुक्त कर दिया था। ज्वाला ने सब कुछ घेर लिया, जिसमें उत्पत्ति के नियमों की शक्ति समाहित थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका ब्रह्मांड चरण से नीचे के मार्शल योद्धा विरोध कर सकें। दूसरी पार्टी सचमुच पागल हो गई है।
ड्यूक याहेंग और अन्य लोगों के हाव भाव थोड़े बदल गए। ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा शायद ही कभी अपनी छोटी दुनिया को मुक्त करते थे, क्योंकि अगर उनकी छोटी दुनिया में कुछ भी गलत हो जाता तो वे सीधे अपंग हो जाते। इसलिए ये छोटी सी दुनिया हमेशा उनके लिए शरण स्थली थी और वे दुश्मनों को इसमें घसीटना नहीं चाहते थे। ये बहुत खतरनाक था। लेकिन अग्नितत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा स्पष्ट रूप से क्रोध से पागल हो गया था। उसे वांग तेंग को पकड़ने के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं थी। वांग तेंग के चेहरे पर थोड़ी सी अभिव्यक्ति बदल गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि प्रतिद्वंद्वी इतना निर्दयी होगा, अपनी छोटी सी दुनिया को सीधे सीधे खोलकर उसे उसमें खींच लेगा। भयानक लपटें उठीं और उसे घेर लिया। देखने वालों की निगाहें हिल गईं। क्या सब कुछ ऐसे ही था? ऐसी विलक्षण प्रतिभा को यहाँ गिरते देखना वाकई अफसोसनाक था। मरो! अग्नितत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा का चेहरा क्रूरता से विकृत हो गया। धमाका! हालांकि इससे पहले कि वह अपनी जीत का जश्न मना पाता, उस छोटी सी दुनिया के भीतर से अचानक एक भयंकर गर्जना निकली। धधकती लाल लपटों के बीच एक चमकदार नीली ज्वाला अचानक उठी, जो एक विशाल हरे ड्रैगन के रूप में एकत्रित हो गई। ड्रैगन का शरीर कुंडलित और मुड़ा हुआ था, जो हजारों फीट तक फैला हुआ था। उसके शरीर पर मौजूद हर तराजू जीवंत लग रहा था, जो राजसी और दिव्यता को दर्शाता था। फिर भी इस समय उसका गर्वित सिर थोड़ा नीचे झुका हुआ था, जो अंदर मौजूद एक आकृति की रक्षा कर रहा था। आसपास की लाल लपटें अनायास ही पीछे हट गईं, मानो वे हरी लपटों के पास जाने की हिम्मत ही न कर रही हों। इस समय अग्नि में ड्रैगन के भीतर की आकृति इस ज्वाला के समुद्र का असली स्वामी लग रही थी। वह अग्नि का राजा था। यह एक दिव्य ज्वाला है। अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की पुतलियां अविश्वास में सिकुड़ गईं। मुझे खेद है, आपकी लौ मेरी दिव्य लौ के सामने कुछ भी नहीं है। वांग तेंग ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराया। सभी दिव्य ज्वालाएं ब्रह्मांड को मार रही हैं प्रभु। क्या आप इसी पर भरोसा करते हैं? एक वांग तेंग की आकृति आग के समुद्र में टिमटिमा रही थी। उसके चारों ओर अलौकिक हरे रंग की लपटें थीं जो उसकी रक्षा कर रही थीं, रहस्यमय और दीप्तिमान, जिससे कोई भी उसे सीधे देखने में असमर्थ था। लेकिन लाल रंग के ज्वलंत समुद्र के बीच वह अनोखी हरी लौ प्रमुखता से उभरी हुई थी। वह बहुत ही विशिष्ट थी। कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था, खास तौर पर जब वह ज्वाला एक विशाल नीले ड्रैगन में तब्दील हो गई, जो तारों से भरे विस्तार के बीच में खड़ा था। तो ऐसा लगा जैसे कोई असली ड्रैगन उतर आया हो। इसकी भव्यता और वैभव निर्विवाद था। आग की लपटों से बना एक ड्रैगन जो इतना जीवित प्रतीत हो रहा था, विश्वास से परे था। उस क्षण सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। क्या ये दिव्य ज्वाला है? अन्य योद्धा बुदबुदाए, उनकी आंखें आश्चर्य से चमक रही थीं। वे दिव्य ज्वालाओं से अपरिचित नहीं थे, फिर भी बहुत कम लोगों ने इसे वास्तव में देखा था, तथा कई लोगों ने इसे केवल कहानियों या लिखित विवरणों में ही देखा था। अब उनके सामने एक सच्ची दिव्य ज्योति थी। क्या नजारा था देखने लायक! पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दिव्य ज्योति को धारण करने वाले पार्षद वांग तेंग निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बीचुनरो ने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाज में स्पष्ट आश्चर्य झलक रहा था। वास्तव में इस तरह से प्रतिद्वंद्वी की कानून की अग्नि शक्ति का सामना करना। ड्यूक याहेंग ने टिप्पणी की। दिव्य ज्वाला की दिव्य प्रकृति उसे कानूनों की शक्ति का प्रतिरोध करने की अनुमति देती है, लेकिन अनिश्चित काल तक नहीं, पियर्सन ने बीच में कहा। छोटी सी दुनिया में घसीटे जाने के बाद वांग तेंग अभी भी बहुत खतरे में है, जुओबू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ऐसी प्रतिभा, ऐसी शक्ति के साथ मैं हस्तक्षेप करने और उसकी सहायता करने के लिए इच्छुक हूं। ड्यूक याहेंग का चेहरा बोलते समय धीरे से बदल गया। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। ड्यूक याहेंग द्वारा इस संघर्ष में शामिल होने पर विचार करने से लोंगलापा साम्राज्य भी इस संघर्ष में शामिल हो जाएगा, जो वास्तव में एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा। भविष्य में लोंगलापा साम्राज्य को निस्संदेह ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट से प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम गंभीर हो? बीचुनरोऊ ने पूछे बिना नहीं रह सका। देखते हैं चीजें कैसे सामने आती हैं, ड्यूक याहेंग ने जवाब दिया। उसका व्यवहार अपरिवर्तित था। बीचुनरो और अन्य लोगों ने तुरंत एक दूसरे को देखा। उन्हें ये स्पष्ट था कि ड्यूक याहेंग ने काउंसलर वांग तेंग की प्रतिभा और क्षमता को पहचाना था और उन्हें जोखिम के लायक समझा था। इससे उन्हें यह विचार करने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ईमानदारी से कहें तो काउंसलर वांग तेंग की प्रतिभा और क्षमता आश्चर्यजनक रूप से उल्लेखनीय थी, जिससे उनके भीतर प्रशंसा की भावना जागृत हुई। ऐसे युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति को अगर परिपक्व होने दिया जाए तो वह निस्संदेह एक असाधारण शक्ति बन जाएगा। शायद उनके लिए मदद करना सार्थक था, भले ही इसमें उनके संबंधित गुट शामिल हों। कुछ पाने के लिए व्यक्ति को अनिवार्यतः त्याग करना पड़ता है। एक निश्चित स्तर का जोखिम उठाना अपरिहार्य था। दूसरी तरफ 5 प्रमुख परिवारों के मुखिया भी खुद को अचंभित महसूस कर रहे थे। हालांकि उन्हें पार्षद वांग तेंग के दिव्य ज्योति पर नियंत्रण के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी, लेकिन उन्होंने अब तक इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था।
जब तक उन्होंने दिव्य ज्वाला को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, तब तक उन्हें इसकी भयावह प्रकृति का एहसास नहीं हुआ। ये तथ्य कि यह ब्रह्मांड स्तर के शक्तिशाली ग्रह की अग्नि उत्पत्ति के नियमों का भी विरोध कर सकता है, उनके ध्यान को आकर्षित करता है। वांग टेंग की ताकत ने एक बार फिर उनकी धारणाओं को बदल दिया। उनके जैसी क्षमता वाले पार्षद के प्रति उनकी शुरुआती अनिच्छा कम होने लगी। बेशक सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसकी दूसरी पहचान थी, हानजू। इस नींव के बिना और हानजू के नाम पर वांग टेंग ने जो कुछ भी 5 प्रमुख परिवारों के लिए किया था, उसके बिना उसकी अद्भुत शक्ति और प्रतिभा को देखना भी उनकी स्वीकृति नहीं दिला पाता। हेंगजांग मो, गुइजांग ज्ञान और अन्य लोग आग की लपटों के बीच की आकृति को देखते रहे, उनकी भावनाएं असामान्य रूप से जटिल थीं। वांग टेंग जितना मजबूत होता गया, वे उतना ही शक्तिहीन महसूस करने लगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ऐसे पार्षद के सामने आकर उनमें उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा ही नहीं रही। ये जांग शिनुओं की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी, उसका दिल हद से ज्यादा हिल गया। उसकी ताकत अप्रत्याशित रूप से बढ़ती जा रही थी, उसके भीतर अमिट निशान छोड़ती जा रही थी, जैसे नक्काशी करने वाला चाकू हानजू और वांग टेंग दोनों की आकृतियों को उकेर रहा हो, धीरे धीरे उन्हें एक में मिला रहा हो। दरार, हेईशान शाही कबीले के युवक आंखें फाड़े, मुठ्ठियां भींचे, हड्डियों से खड़खड़ाहट जैसी आवाजें निकलती देख रहे थे। एक दिव्य ज्वाला, वह एक दिव्य ज्वाला को कैसे वश में कर सकता था? अविश्वास उसके भीतर लगातार गूंज रहा था, जो उसे लगभग पागल कर रहा था। वह ईर्ष्या से ग्रसित था। चाहे अंतरिक्ष प्रतिभा हो या दिव्य ज्योति, दोनों ही अत्यंत दुर्लभ उपहार और चमत्कार थे। इतनी सारी किस्मत एक ही व्यक्ति में समाहित होना वाकई चौंका देने वाली बात थी। उसके भीतर ईर्ष्या, जलन और द्वेष की भावनाएं जाग उठीं। उनके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए दूसरों से पीछे रह जाने से अधिक असहनीय कुछ भी नहीं था। वह बहुत घमंडी था, अपनी प्रतिभा को अद्वितीय मानते हुए अब वह स्वयं को चोटिल और क्षतिग्रस्त पाता है। उसका अभिमान पूरी तरह से हिल चुका है। उन्होंने काउंसलर वांग टेंग के सामने खुद को कमतर मानने से इनकार कर दिया, फिर भी वास्तविकता ने उन्हें लगातार निराश किया। उसे मार दो, उसे मार दो। हेईशान शाही कबीले के युवाओं ने आवाज संचरण के माध्यम से अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा पर दहाड़ लगाए। अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा क्रोध से भस्म हो गया। जब उसने देखा कि वांग टेंग अभी भी अपनी छोटी सी दुनिया में जीवित है और उसके मजाकिया शब्दों को सुना, तो उसका चेहरा और भी गहरा हो गया। बिना एक शब्द कहे उसने पूरी ताकत से दुनिया की शक्ति का प्रयोग किया, अपने छोटे से संसार को ज्वाला के उद्गम में समाहित कर लिया तथा छोटे से संसार के भीतर ज्वलंत समुद्र की भयावहता को तीव्र कर दिया। ब्रह्मांड का पूरा विस्तार जल उठा, अंतरिक्ष विकृत हो गया और कुछ खगोलीय पिंड गर्मी को झेलने में असमर्थ होकर भयानक मैग्मा में पिघल गए। पिघली हुई चट्टानों की नदियों की तरह आकाश में बह रहे थे, असहनीय गर्मी फैला रहे थे जिसने सभी को दूर रखा। अनेक योद्धा भयभीत होकर पीछे हट गए तथा आग की तीव्र लपटों से भरे समुद्र से लगातार पीछे हटते रहे, क्योंकि उन्हें भय था कि वे भी उसमें समा जाएंगे। अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की छोटी दुनिया पूरी तरह से प्रकट हुई थी, जो तारों के विस्तार के साथ मिल गई थी। अगर ये मार्शल योद्धा बहुत करीब आ जाते तो उन्हें तुरंत इसकी गहराई में समा जाने का खतरा था। ज्वलंत समुद्र के भीतर अंतहीन लपटें एक बार फिर उठीं, जो केंद्र में स्थित वांग टेंग की ओर एकत्रित हो गईं। वांग टेंग की निगाहें सख्त हो गईं और उसने अपनी पन्ना जैसी चमकदार लौ को जोर से छोड़ा। गर्जन, सजीव नीला ज्वाला ड्रैगन आकाश में दहाड़ रहा था। असंख्य नीला ज्वालाएं आसपास के लाल नरक से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ रही थीं। धमाका, जैसे ही दोनों लपटें टकराईं, वांग टेंग की एमरल्ड ग्लेज्ड लौ लगातार संकुचित होती गई। तो क्या हुआ अगर यह एक दिव्य ज्वाला है? तुम्हें लगता है कि तुम अकेले बाहरी ताकतों के माध्यम से मुझसे मुकाबला कर सकते हो? अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने यह दृश्य देखकर उपहास किया। क्या ऐसा है? वांग टेंग के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक वक्रता उभर आई। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा? धमाका, एक भयंकर गर्जना गूंज उठी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग के भीतर से अचानक एक और ज्वाला प्रज्वलित हुई। लाल लपटें तारों वाले आकाश को घेर रही थीं, जो तेजी से एक विशाल सिंदूरी कछुए में तब्दील हो रही थीं। इसका भयानक रूप पन्ना चमकीली लौ द्वारा बनाए गए नीले ड्रैगन के बराबर वांग टेंग के सिर के ऊपर ड्रैगन के साथ मंडरा रहा था, जो विस्मयकारी और आत्मा को झकझोर देने वाला था। ये दृश्य सचमुच आश्चर्यजनक था। ज्वाला से बने 2 राक्षसी जानवर वांग टेंग के सिर के ऊपर दिव्य जानवरों की तरह मंडरा रहे थे, दोनों ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे, जिसे देखने वाले सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। एक समय दबी हुई नीली लपटें लाल लपटों के उभरने के साथ अचानक प्रबल हो गईं तथा नए जोश के साथ उभरने लगीं। दोनों ज्वालाओं की सम्मिलित शक्ति ने तारों के विस्तार को व्याप्त कर दिया तथा अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा के भयानक अग्नि सागर को चुनौती दे डाली। 2 दिव्य ज्वालाएं। अग्नि तत्व ब्रह्मांड स्तर का मार्शल योद्धा अपनी आंखों पर विश्वास न कर पाने के कारण आंखें फाड़े देखता रहा, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो।
एक दिव्य ज्वाला ही काफी चौंकाने वाली थी, लेकिन इस बच्चे के पास तो 2 थीं। वह है। अन्य लोग अचंभित होकर खड़े थे, उनके भाव ऐसे थे जैसे वे अकल्पनीय घटना को देख रहे हों। 2 दिव्य ज्वालाएं। जिन होनकाई ने एक गहरी सांस ली और अंततः एक लंबे विराम के बाद उन शब्दों को बोला। ड्यूक याहिंग, बी चुनरो और बाकी सभी अविश्वास में डूबे हुए थे। एक दिव्य ज्वाला को वश में करना पहले से ही एक बहुत ही कठिन काम था, फिर भी पार्षद वांग टेंग 2 को वश में करने में कामयाब रहे। ऐसा कारनामा कैसे संभव हुआ? युद्ध योद्धाओं की युवा पीढ़ी भी पूरी तरह स्तब्ध थी, उनका दिमाग तालमेल बिठाने में असमर्थ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 2 दिव्य ज्वालाएं। यह आदमी स्वर्ग को चुनौती दे रहा था। हेईशान शाही कबीले का युवक, जो दूर खड़ा था, पूरी तरह से असमंजस में था, कुछ समझ नहीं पा रहा था। 2 दिव्य ज्वालाएं। धमाका। 2 दिव्य ज्वालाओं की शक्ति आसपास की ज्वालाओं के समुद्र से टकराई तथा भयंकर धमाके के साथ विस्फोट हुआ, जो शून्य में गूंज उठा। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मैं आप जैसे एकमात्र ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा को नहीं संभाल सकता। अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने अंततः अपने होश संभाल लिए, उसकी अभिव्यक्ति क्रूर और दांत किटकिटाते हुए थी। तोड़ना। भयंकर गर्जना के साथ उसने मूल कानून की सारी शक्ति का प्रयोग किया और लगातार वांग टेंग पर हमला किया। धमाका। अग्नि उत्पत्ति के नियमों की शक्ति और अग्निशक्ति नक्षत्र उसकी छोटी सी दुनिया में विलीन हो गए, एक विशेष परिवर्तन के माध्यम से दुनिया की शक्ति में बदल गए। इसकी शक्ति अकल्पनीय थी, जो 2 दिव्य ज्वालाओं को मिटाने में सक्षम थी। वांग टेंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ये दुनिया की शक्ति थी जिसके बारे में अफवाह थी कि इसे ब्रह्मांड स्तर की संस्थाओं द्वारा संचालित किया जाता है। ये साधारण मार्शल योद्धाओं की पहुंच से बहुत परे थी। यह मौलिक शक्तियों और डोमेन से परे थी, जो अन्य सभी रूपों को मिटाने में सक्षम शक्ति के अधिक शक्तिशाली रूप का प्रतिनिधित्व करती थी। दोनों दिव्य ज्वालाओं को प्राप्त संक्षिप्त लाभ शीघ्र ही समाप्त हो गया, क्योंकि उन्होंने स्वयं को एक बार फिर नुकसान में पाया। दर्शक उदास हो गए, उनकी निगाहें हो रही लड़ाई पर टिकी थीं। दोनों के बीच हुए द्वंद्व ने वहां मौजूद सभी लोगों की भावनाओं को झकझोर दिया था। ब्रह्मांड मंच और ब्रह्मांड मंच शक्तियों के बीच टकराव ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंत में कौन विजयी होगा? हर कोई बेहद उत्सुक था। दोनों के बीच ताकत में भारी असमानता को देखते हुए, यदि वांग टेंग विजयी होते हैं तो यह वास्तव में आश्चर्यजनक होगा। सच तो यह है कि वांग टेंग को अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा को सीधे हराने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ उसके हमलों का सामना करना ही जीत का आधार बन सकता था। यह एक मौन सहमति थी जिसे सभी ने साझा किया, क्योंकि वांग टेंग की स्थिति एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की थी। स्वाभाविक रूप से उनसे अपेक्षाएं कम थीं। यहां तक कि 5 प्रमुख परिवारों और ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के बीच दूर की लड़ाइयों में भी सभी ब्रह्मांड चरण के लड़ाके रुक गए, परस्पर विवश हो गए और वांग टेंग की ओर से हस्तक्षेप करने में असमर्थ हो गए। एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा के हमलों का सामना करने में सक्षम होना पहले से ही सराहनीय था। यहां तक कि 5 प्रमुख परिवारों और ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के बीच दूर की लड़ाइयों में भी सभी ब्रह्मांड चरण के लड़ाके रुक गए, परस्पर विवश हो गए और वांग टेंग की ओर से हस्तक्षेप करने में असमर्थ हो गए। इसलिए भले ही हिंगजांग चुवान और अन्य लोग वांग टेंग की मदद करना चाहते थे, वे खुद को मुक्त नहीं कर सके। दूसरी ओर ड्यूक याहिंग, बी चुनरो और अन्य लोग किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार थे। अगर वांग टेंग नहीं टिक पाता तो वे उसे बचा लेते। 2 दिव्य ज्वालाओं के साथ वांग टेंग की क्षमता ने उनकी स्वीकृति अर्जित कर ली थी। धमाका। तारों वाला विस्तार आग की लपटों का युद्ध क्षेत्र बन गया था। 2 दिव्य लपटें आकाश पर छा गईं, उनकी विशालता ने शून्य के तापमान को बढ़ा दिया, जिससे कई ग्रह गायब हो गए और आकाशीय क्षेत्र की संरचना और लेआउट पूरी तरह से बदल गया। यदि भविष्य में कोई परिचित व्यक्ति यहां पहुंचे तो संभवतः उन्हें यह पहचानने में कठिनाई होगी कि यह 5 दफन सितारों का बाह्य अंतरिक्ष है। जैसे ही उसने 2 दिव्य ज्वालाओं के अथक दमन को देखा, अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा का चेहरा एक बार फिर एक क्रूर मुस्कान में बदल गया। बच्चे, अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। उसने अपने हाथ इस तरह फैलाए जैसे वह कोई देवता हो जो ब्रह्मांड में आग को नियंत्रित करता हो। उसके पीछे की दुनिया का भूत शून्य को घेरता हुआ अपने पीछे सब कुछ भस्म कर रहा था। हेईशान शाही वंश के युवक ने भी संतोष की भावना प्रदर्शित की, उसकी आंखें विजय से चमक रही थीं। सभी दिव्य ज्वालाएं ब्रह्मांड को मार रही हैं प्रभु, क्या आप इसी पर भरोसा करते हैं? 3 चाहे आप कितने भी राक्षसी क्यों न हो, आज आपका अंत अवश्य होगा। पार्षद हेईशान शाही कबीले की तुलना में कुछ भी नहीं था। उसके एक शब्द से ही एक ब्रह्मांड स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति उसकी जान ले सकता था। क्या पार्षद भी ऐसा कर सकता था? इस ब्रह्मांड में केवल उच्च प्रतिभा ही सब कुछ नहीं है। जन्म से ही वे ब्रह्मांड के शिखर पर विराजमान थे। उनकी बराबरी कौन कर सकता था? क्या वह अब और विरोध करने में असमर्थ है? बी चुनरो और अन्य लोग अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सके, उनकी आंखों में निराशा की झलक दिखी।
सच तो यह है कि वे सभी किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। उन्हें एक असाधारण प्रतिभा को देखने की उम्मीद थी। दुर्भाग्य से ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं बहुत दुर्लभ थीं। लाखों वर्षों में भी एक भी ऐसी प्रतिभा नहीं उभर पाए। कम से कम अपने लंबे जीवन में उन्होंने कभी भी ऐसे विलक्षण व्यक्ति का सामना नहीं किया था। ऐसी अफवाहें थीं कि कुछ प्रतिभाशाली लोग स्टार रैंकिंग में ऊपर चढ़ गए और उन्होंने ऐसी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी विलक्षणताओं को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था, केवल किंवदंतियों में ही उनके बारे में सुना था। ये जांग शिनुओ और अन्य लोग अपनी मुट्ठी बंद करने से खुद को नहीं रोक पाए। उनकी निगाहें दूर खड़े वांग टेंग पर टिकी थीं। क्या यह अंत था? वास्तव में ब्रह्मांड मंच और ब्रह्मांड मंच शक्तियों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, जिससे जीत की कोई संभावना नहीं थी। उन्हें कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए था। ब्रह्मांड मंच की शक्तिशाली शक्तियां वास्तव में दुर्जेय हैं। वांग टेंग ने आह भरी। ऐसा लगता है कि 2 दिव्य ज्वालाएं पर्याप्त नहीं हैं। उसकी आवाज गूंज उठी, जिससे सभी लोग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। 2 दिव्य ज्वालाएं पर्याप्त नहीं थीं। वे शब्द अजीब क्यों लग रहे थे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, खास तौर पर उसका लहजा, ये निराशा का नहीं बल्कि निराशा का था, जैसे कि उसने कुछ करने की कोशिश की हो लेकिन असफल हो गया, जिसके परिणामस्वरूप निराशा हुई। हाँ, ये निराशा थी। वह निराश हो गया, लेकिन उन्होंने अपने विचार इस प्रकार क्यों व्यक्त किए? ऐसी विकट स्थिति का सामना करते हुए क्या उसे निराश नहीं होना चाहिए? धमाका! जैसे ही सभी लोग हैरान थे, वांग टेंग के शरीर से एक और पवित्र सफ़ेद ज्वाला फूट पड़ी, जिसने तारों वाले विस्तार को अपने में समाहित कर लिया और एक पवित्र सफ़ेद जानवर में परिवर्तित हो गई। ये प्राणी शल्कों से ढका हुआ था, इसके सिर पर सींग लगे हुए थे। ये हिरण जैसा तो था, लेकिन बिल्कुल नहीं। बाघ जैसा तो था, लेकिन बिल्कुल नहीं। सिंह जैसा तो था, लेकिन बिल्कुल नहीं। एक अनोखा मिश्रण जो पौराणिक किलिंग की याद दिलाता है। गर्जन! श्वेत पशु गर्जना करते हुए आकाश की ओर बढ़ा, श्वेत ज्वालाएं फैलती हुई अन्य 2 दिव्य ज्वालाओं के साथ मिलकर सभी दिशाओं से आ रही ज्वालाओं के सागर का मुकाबला करने लगा। सब लोग, इस समय किसी को भी नहीं पता था कि अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त किया जाए। ये क्या है? 3 दिव्य ज्वालाएं! क्या यह आदमी थोक दिव्य ज्वाला बाजार चला रहा था? अंतिम दिव्य ज्वाला स्पष्टतः प्रकाश तत्व वाली दिव्य ज्वाला थी। इस प्रकार की दिव्य ज्वाला बहुत रहस्यमय और दुर्लभ थी, अन्य 2 की तुलना में अधिक कीमती भी। ये वस्तुतः अंधकार का अभिशाप थी। एक ब्रह्मांडीय मार्शल योद्धा के हाथों में ऐसी अत्यंत दुर्लभ दिव्य ज्योति का प्रकट होना सभी को अवास्तविक अनुभव करा रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, हे ईशान शाही कबीले का युवक शून्य में प्रकट हो रही पवित्र श्वेत ज्वालाओं को स्थिर दृष्टि से देख रहा था। उसकी आंखें कांप रही थीं, उसका हृदय हिल रहा था। यहाँ तक कि जब उसने पहले की 2 दिव्य ज्वालाओं को देखा, तब भी उसने ऐसा कोई भाव नहीं दिखाया। लेकिन अब उसकी आंखों में डर की झलक दिखाई देने लगी। वो डर गया। यह नकली ही होगा, है ना? यह नकली होगा। उस व्यक्ति के पास इतनी सारी दिव्य ज्वालाएं कैसे हो सकती हैं? और यह आखिरी ज्वाला तो एक प्रकाश तत्व दिव्य ज्वाला है। रोशनी, अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की अभिव्यक्ति तब पीली पड़ गई जब उसने प्रकाश तत्व दिव्य ज्वाला को देखा। वह शून्य में कई कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी पुतलियां नाटकीय रूप से सिकुड़ गईं। क्या आप डरते हैं? वांग टेंग के होठों के कोने पर एक मुस्कान की झलक दिखाई दी। उसकी आंखें गहरे अर्थों से भरी हुई थीं। उसकी नज़र दूर से ईशान शाही कबीले के युवक पर पड़ी और फिर अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा पर टिक गई। आप! वांग टेंग के शब्दों को सुनकर अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा का चेहरा अचानक बदल गया और वह उसे अविश्वास से देखने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दूसरे पक्ष के शब्दों में गहरा अर्थ छिपा है, जैसे वह पहले से ही कुछ जानता हो। क्या तुम 3 दिव्य ज्वालाओं को दबा सकते हो? वांग टेंग की आवाज़ गूंज उठी। एक पल में उसके भीतर से 2 ताकतें फूट पड़ीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, धमाका! धमाका! प्रकाश की प्रथम श्रेणी उत्पत्ति, ज्वाला की दूसरी श्रेणी की उत्पत्ति। उस क्षण वांग टेंग ने 3 दिव्य ज्वालाओं में उत्पत्ति के नियमों की 2 शक्तियों का संचार किया। एक क्षण में तीनों अग्नि के भीतर प्रकाश और ज्वाला के विचित्र पैटर्न संघनित हो गए, एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए, प्रकाश और अग्नि की श्रृंखलाएं बनाते हुए, जो ज्वालाओं के बीच से गुजरती हुई अंततः वांग टेंग के सिर के ऊपर 3 जानवरों पर दिखाई देने लगीं। स्वूश! जोरदार धमाकों की एक श्रृंखला गूंज उठी, जिससे अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा का रंग एक बार फिर बदल गया। जाना! वांग टेंग ने अचानक अपनी उंगली से इशारा किया। गर्जन! गर्जन! चीख! तीनों जानवर तुरंत दहाड़ने लगे मानो उन्हें कोई आदेश मिला हो। वे उस दिशा की ओर तेजी से बढ़े जहां अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा स्थित था। धमाका! अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की पीठ के पीछे की छोटी सी दुनिया हिंसक रूप से कांपने लगी। 3 ज्वलंत जानवरों के प्रभाव से आग की लपटों का समुद्र तुरंत बढ़ गया। यहां तक कि शून्य भी कांप उठा और अंतरिक्ष में दरारें दिखाई देने लगीं। अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की छोटी दुनिया अस्थिर हो गई।
इससे दांत पीसने जैसी कर्कश ध्वनि निकलने लगी और यह दहने के कगार पर पहुंच गई। लानत है! अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा का दिल भय और क्रोध से धड़क उठा। इस समय वह केवल अपनी दुनिया की शक्ति को बेतहाशा जुटा सकता था, अपनी छोटी सी दुनिया में दिखाई देने वाली दरारों की मरम्मत कर सकता था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक ब्रह्मांडीय मार्शल योद्धा उसकी छोटी सी दुनिया के लिए खतरा पैदा कर देगा और उसे ऐसी निराशाजनक स्थिति में धकेल देगा। विस्फोट! वांग टेंग ने दूसरे पक्ष को कोई मौका नहीं दिया। वह चिल्लाया और तीनों अग्निजन्य प्राणियों को विस्फोट से उड़ा दिया। धमाका! तीनों अग्निमय जानवर तुरंत विस्फोटित हो गए, जिससे एक भयानक और अद्वितीय आघात तरंग उत्पन्न हुई, जो अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की छोटी सी दुनिया पर जा गिरी। सभी दिव्य ज्वालाएं ब्रह्मांड को मार रही हैं प्रभु, क्या आप इसी पर भरोसा करते हैं? 4. अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने प्रभाव का विरोध करने के लिए दुनिया की शक्ति को उन्मत्तता से संचालित किया, लेकिन जब वह शुद्ध सफ़ेद पवित्र ज्वाला के हमले से मारा गया तो ऐसा लगा जैसे दुनिया की शक्ति ने अपने शत्रु का सामना किया हो, एक पल के लिए अनैच्छिक रूप से पीछे हट गया। इसके बाद अन्य दो ज्वालाओं के विस्फोटों से उत्पन्न आघात तरंगें भी उसके पीछे पीछे आईं तथा सभी उस छोटे से संसार से टकराने लगीं। अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा के मुंह से एक हताश चीख फूट पड़ी, जैसे कि उसे कोई गंभीर चोट लगी हो, और उसके शरीर से अचानक बड़ी मात्रा में खून निकल आया। अगले ही क्षण उसके पीछे का विश्व प्रेत दहने लगा। उसके भीतर का दृश्य ऐसा प्रतीत होने लगा मानो दुनिया का अंत हो गया हो। छोटे से संसार की सीमा पर भयानक दरारें दिखाई देने लगी, भीतर आग की लपटें भड़कने लगीं, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर रही थीं। ये ज्वालाएं अब छोटे विश्व के संचालन को बनाए रखने वाली शक्ति नहीं रहीं, बल्कि उसके विनाश का स्रोत बन गईं। छोटी सी दुनिया में विभिन्न संरचनाएं और कुछ कमजोर मार्शल योद्धा, संभवतः अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा के सेवक, सभी आग की लपटों में राख हो गए, दर्दनाक चीखों के बीच मर गए। कोई भी नहीं बचा। यह अत्यंत दुख का दृश्य था। ये सब देखकर वांग टेंग भी हिल गया। पिछली बार जब उसने महान कियान साम्राज्य के नंबर 20 रक्षा गृह पर उच्च स्तरीय शैतान सम्राट को हराया था, तो छोटी दुनिया का ऐसा कोई पतन नहीं हुआ था। ये स्पष्ट नहीं था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रतिद्वंद्वी शैतान मन जाति, जो कि एक विशेष जाति थी, से एक अंधकार में प्रेत था, या इसलिए क्योंकि प्रतिद्वंद्वी ने सौ ड्रैगन जाति के शरीर पर कब्जा कर लिया था, इसलिए छोटे विश्व की अभिव्यक्ति असंभव थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। आखिरकार सौ ड्रैगन जाति का शरीर पहले ही नष्ट हो चुका था। एक छोटे से विश्व का पतन शानदार और भयावह दोनों था। वांग टेंग को अचानक सौभाग्यशाली महसूस हुआ। अगर अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने उसे छोटी दुनिया में नहीं घसीटा होता, तो उसके लिए उसे हराना इतना आसान नहीं होता। बेशक इसका एक कारण यह भी था कि वांग टेंग को प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों का पता था, एक ऐसी कमजोरी जिसे केवल उसने ही पहचाना था। हेईशान रॉयल कबीले ने सभी को धोखा दिया। इस क्षण शून्य मौन में बदल गया। जब सभी ब्रह्मांड स्तर के योद्धाओं ने ये दृश्य देखा तो वे स्तब्ध होकर लंबे समय तक मौन रहे। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। कुछ ही क्षण पहले वांग टेंग अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा के हमलों का विरोध करने के लिए संघर्ष कर रहा था। कैसे? पलक झपकते ही अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की छोटी सी दुनिया बिखर गई। बेतुका, हैरान, इस पर विश्वास करना कठिन था। उनके मन में अनेक अराजक विचार कौंधे, जो अंततः 3 शब्दों में संक्षिप्त हो गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग जीता। एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने एक ब्रह्मांड मंच पावरहाउस की छोटी दुनिया को चकनाचूर कर दिया था। परिणाम संदेह से परे था। अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा पूरी तरह से पराजित हुआ। यह अविश्वसनीय था। किसी ने भी इस नतीजे की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वांग टेंग अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा के हमलों को मुश्किल से रोक पाएगा। कौन उम्मीद कर सकता था कि वह स्थिति को पलट देगा और अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा को हरा देगा। इसे सिर्फ असाधारण नहीं कहा जा सकता। ये लगभग स्वर्ग को चुनौती देने जैसा था। नहीं, ये तो अस्तित्व के सार को चुनौती देने जैसा था। हास्यास्पद। ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा शाप देना चाहते थे। उनका विश्व दृष्टिकोण पूरी तरह से पलट गया था। भीड़ में एक गहरी सदमे की लहर दौड़ गई जब वे शून्य में ढहते हुए छोटे से संसार को स्थिर दृष्टि से देख रहे थे। युद्धरत योद्धाओं की युवा पीढ़ी सोचने की सारी क्षमता खो चुकी थी। वे सभी ढहते हुए छोटे से संसार को देख रहे थे। उनकी गर्दनें यंत्रवत रूप से हिल रही थीं और वे 3 दिव्य ज्वालाओं से घिरे युवा आकृति को देख रहे थे। उनके भीतर एक अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके सामने खड़ा व्यक्ति अब उनका समकालीन समकक्ष नहीं था, बल्कि एक राक्षसी प्राणी था जिसने अनगिनत वर्षों तक साधना की थी। फिर भी वे गहराई से जानते थे कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में उनका समकक्ष था। इस तीव्र विरोधाभास के कारण उनमें अविश्वसनीय रूप से द्वंद्व की स्थिति पैदा हो गई। उनकी भावनाएं अशांत हो गईं और वे शांत नहीं हो पाए।
वांग टेंग शून्य में खड़ा था, उसकी अभिव्यक्ति शांत और उदासीन थी। उसकी नज़र अचानक हेशान रॉयल कबीले के युवा की दूर की आकृति की ओर मुड़ गई। क्या आप इसी पर भरोसा करते हैं? तुम वांग टेंग की उदासीन निगाहों का सामना करते हुए हेशान शाही कबीले के युवा पूरी तरह से घबरा गए। अब और संयम बनाए रखने में असमर्थ, उसका सारा अभिमान हवा में उड़ गया। उसकी जगह एक चरम भय ने ले ली। वह अनजाने में पीछे हटने से पहले केवल 3 तुम ही बोल पाया। हेशान शाही कबीले के युवाओं ने इस समय वांग टेंग को ऐसे देखा जैसे उन्होंने दुनिया की सबसे डरावनी चीज़ देख ली हो। सामान्य परिस्थितियों में भले ही दूसरे पक्ष की प्रतिभा मजबूत हो, वह इस तरह अपना धैर्य नहीं खोएगा। लेकिन अब जब अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा वांग टेंग द्वारा मारा गया और उसकी छोटी सी दुनिया अभी भी ढह रही थी, तो सब कुछ बहुत चौंकाने वाला लग रहा था। इसके अलावा वांग टेंग की पवित्र ज्वाला और प्रकाश की उत्पत्ति के उनके प्रदर्शन ने उन्हें अंदर तक हिला दिया, जिससे उनका हृदय शांत नहीं हो सका। अब उसके चेहरे पर श्रेष्ठता की भावना नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे एक चूहा और एक बिल्ली का आमना सामना हो रहा हो। पिछली बार मैंने तुम्हें भागने दिया था, तुम छुपकर रह सकते थे, लेकिन तुमने फिर से मेरे सामने आकर भौंकने की हिम्मत की। अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तो मेरी कोई औकात नहीं रहेगी। वांग टेंग ने हेशान रॉयल कबीले के युवा के लिए अपनी अत्यधिक घृणा व्यक्त की। ये बच्चा बहुत घमंडी था और उसने उसे मारने के लिए ब्रह्मांड मंच के शक्तिशाली लोगों को भी भेजा, जो बिल्कुल असहनीय था। यदि वह दूसरे पक्ष को सबक नहीं सिखाता तो वे सोचेंगे कि उसे धमकाना आसान है। तुम क्या चाहते हो? हेशान शाही कबीले के युवा का चेहरा तेजी से बदल गया। जैसे ही वह तेजी से पीछे हटा, उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ने लगीं। अगले ही क्षण वांग टेंग अपनी मूल स्थिति से गायब हो गया और केवल एक लुप्त होती हुई छवि छोड़ गया। अब तुम भागना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। वांग टेंग की आवाज़ हेशान शाही कबीले के युवाओं के पीछे गूंज उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हेशान रॉयल कबीले के युवक ने महसूस किया कि उसका सिर सुन्न हो गया है और उसने तुरंत पीछे हटना बंद कर दिया, इसके बजाय आगे की ओर भागा। चिल्लाते हुए उसका चेहरा नाराजगी से विकृत हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर, मैं हिम्मत कर सकता हूँ, वांग टेंग ने व्यंग्य किया। धमाका! हेशान शाही कबीले के युवाओं के कानों में अचानक एक तीखी ध्वनि गूंज उठी। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह से वह पीछे से आ रही तेज हवा से बच नहीं सका। टकराना, झपट्टा, धमाका! अचानक एक धीमी सी आवाज गूंजी, उसके बाद जोरदार विस्फोटों की प्रतिध्वनि सुनाई दी। हेशान रॉयल कबीले के युवक को अपने सिर के पिछले हिस्से में तेज दर्द महसूस हुआ। कुछ पल के लिए उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और इससे पहले कि वह ये सब समझ पाता, उसका शरीर एक बार फिर बेकाबू होकर ऐंठने लगा। अपनी शारीरिक क्षमता के बावजूद बिजली के हमले ने उसे भयंकर पीड़ा पहुंचाई, जिससे वह हतप्रभ और अविश्वासी हो गया। ये कैसी बिजली थी? यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। दुर्भाग्यवश उसके पास सोचने का समय ही नहीं था, क्योंकि दर्द का एक और झटका उसके सिर में घुस गया। बैंग बैंग बैंग! धमाका धमाका! एक के बाद एक जोरदार धमाके हुए, जिससे उसे प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं मिला। एड्स बाय पब फ्यूचर, बिजली के झटके के साथ साथ उसकी संज्ञानात्मक क्षमता भी सुस्त पड़ गई तथा उसकी प्रतिक्रियाएं भी धीमी हो गईं। उसके सिर और शरीर पर हमला हुआ, वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसका पूरा शरीर पीड़ा से तड़प रहा था, उसकी चीखें तारों भरे आसमान को चीरती हुई निकल रही थीं। आह, लानत है! उसकी चीखें शून्य में गूंज उठीं और देखने वालों की आंखों के सामने उसका सिर फूल गया। कितना दुखद! मौन! जब हेंगजांग मो, गुइजांग ज्ञान और अन्य लोगों ने दूर से ये दृश्य देखा तो उनके चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं। एक अजीब सी राहत की भावना उन पर छा गई। शुक्र है उन्होंने इस आदमी को चुनौती नहीं दी थी। हेशान रॉयल कबीले के युवाओं को भी इतनी बुरी तरह से पीटा गया, ये स्पष्ट था कि प्रतिद्वंद्वी को कोई शर्म नहीं थी। उसे हेशान रॉयल कबीले की भी परवाह नहीं थी, 5 दफन सितारों की तो बात ही छोड़िए। दूसरे विचार से काउंसलर वांग टेंग ने तो एक ब्रह्मांड मंच के व्यक्ति को भी मार डाला था, तो फिर वह एकमात्र ब्रह्मांड मंच के योद्धा से क्यों डरेगा? इस घटना से उन्हें वांग टेंग के चरित्र के बारे में गहरी समझ मिली। वह बिल्कुल निर्दयी था और उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। सिर्फ वे ही नहीं, बल्कि एज्योर स्काई आइलैंड की युवा महिला, गोल्डन पीक सिटी के जिन युवाओं, लोंगलापा साम्राज्य की शैली और कई बड़ी शक्तियों के चमत्कारिक व्यक्तित्व भी अविश्वास से भर गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वांग टेंग इतना क्रूर होगा। हाँ, क्रूर! एड्स बाय पब फ्यूचर, उनकी नज़र में वांग टेंग किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक क्रूर था जिसे उन्होंने कभी देखा था। यहाँ तक कि ब्रह्मांड समुद्री डाकू समूह के प्रतिभाशाली चीही और ज़ूगू जैसे लोगों ने भी महसूस किया कि समूह में उनका सामना जिस सबसे क्रूर व्यक्ति से हुआ था, वह वांग टेंग की तुलना में फीके थे। जहाँ तक उनकी बात है, वे उसकी तुलना में कुछ भी नहीं थे। दुष्ट! ज़ुओगू ने हेशान शाही कबीले के युवक के सूजे हुए चेहरे और सिर को देखा और गहरी सांस ली।
शुक्र है कि हमने उसे 5 ब्यूरियल्स पैतृक भूमि में उकसाया नहीं, ची ने बहुत राहत के साथ कहा। वह पूरी तरह से आश्वस्त था। वह आदमी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ वह खिलवाड़ कर सके। ये सिर्फ ताकत की बात नहीं थी, यह इस बारे में था कि उसने कितनी निर्दयता से काम किया। इस तरह के व्यक्ति के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं। काउंसलर वान टेंग को वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं है, शैली ने अविश्वसनीय रूप से कहा। बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। अगर वे होते तो इतने सारे लोगों के सामने अपनी छवि बनाए रखते। लेकिन काउंसलर वांग टेंग पूरी तरह से उदासीन लग रहे थे, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि दूसरे क्या सोचते हैं। ऐसे लोग सबसे अधिक डरावने थे, कुछ भी उसे बांध नहीं सकता था। अगर वे बदला लेना चाहते थे तो वे बिना किसी शर्त के इसे पूरा कर लेते। उसके दुश्मन होने के नाते उन्हें निस्संदेह बहुत नुकसान उठाना पड़ता। ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स का युवा इसका एक उदाहरण था। दूसरी तरफ ड्यूक याहेंग और बाकी लोगों को आखिरकार पहले के सदमे से होश आ गया। वे हस्तक्षेप करने के लिए तैयार थे, लेकिन अब वे केवल कड़वी मुस्कान ही दे सकते थे। कितना अप्रत्याशित! वे उस पर एक उपकार करना चाहते थे, लेकिन पता चला कि उसे उनकी मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। इस समय वान टेंग के प्रति उनका सम्मान अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गया था। अगर पहले वे उसे केवल अपार संभावनाओं वाले एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में देखते थे, तो अब उन्हें उसे बराबरी का दर्जा देना पड़ा। आखिरकार उसने उनकी आंखों के सामने ही एक ब्रह्मांड मंच के व्यक्ति को मार डाला था। ऐसी शक्ति ने उनका अत्यधिक ध्यान आकर्षित किया।